हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट टू एजुकेशन। तो यह स्पेशल सीरीज एसएससी, एमटीएस एवं हवलदार के लिए तैयार की गई है। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से लिए गए पिछले एक वर्ष में आए टॉप 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सिर्फ हम 50 मिनट में कवर करने वाले हैं। और यह सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बनी रही, क्योंकि इस एक वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? 35 फीट। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। मुआस्सू पर्व कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? महायान। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? कथकली। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण से। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे ज्यादा राज्य का विस्तार किया गया? किस वंश के द्वारा किया गया? तुगलक वंश के द्वारा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया, निरंजना नदी के किनारे। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश ने तमिलनाडु में करवाया था। हड़प्पा स्थल से मिले मनके किससे बने हुए थे? स्टेराइट और कॉर्नेलियर पत्थर। कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? कथक। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? केरल का। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी है? अल बरूनी ने। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, देव भाषा कहा जाता है जिसे। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया जाता था? जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ब्रजू महाराज, शंभू महाराज तथा लक्षु महाराज। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक का माना जाता है? 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। दुमहल, धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू व कश्मीर। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित होता है? राधा कृष्ण को। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। श्रवण बेला गोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? ग्रेनाइट पत्थर से। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुमिश। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। राजा नरसिंहवर्मन किस राजवंश से थे? पल्लव वंश से। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? गंग वंश, राजा नरसिंहदेव प्रथम ने। खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई है? अब्दुल रहीम खान। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने करवाई थी? बलबन ने। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगाया जाता है? कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में लगाया जाता है। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटता कहाँ स्थित है? गुजरात में। अकबर के द्वारा बनाया गया था जामा मस्जिद, जो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया? 1748 में प्रथम आक्रमण हुआ अफगानिस्तान द्वारा। 16वीं शताब्दी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कृष्णदेव राव। राजा कृष्णदेव राव। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे?
अकबर के राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? 1716 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया जाता था? लघु उद्योग पर। मुंडकों उपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद। मलस्पुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, सिकंदरा में। तंजौर किला किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से। तिरुमयल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अरवीडू वंश का। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुड़किया बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, राजस्थान में। शक संबंध किस माह से शुरू होता है? चैत्र। बरडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? लोक चित्रकला। अराणमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? केरल। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? चांद बीबी। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? बर्मा, रंगून। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। लिंगराज मंदिर किस शैली से बना है? नागर शैली से। प्रतिभा प्रहात किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। रबिया उद्दौरानी रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 347 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना गया है। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोसर त्योहार, जो कि नव वर्ष पर मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित हैं? पद्मावती रानी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। यह रानी किस जगह से संबंधित है? चित्तौड़ से। हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी, जिसमें राजा हर्षवर्धन के चरित्र का संपूर्ण वर्णन किया गया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? चंदेल शासकों से। डोला डांस किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? हम्पी, कर्नाटक में। मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा डांस। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 3 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? वैशाली के कुंडल ग्राम में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? कोलम। कौन सी लोक कला है? कोलम, जो कि तमिलनाडु में मनाई जाती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि यूपी में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? नागालैंड में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली में। पटियाली में 1253 ईस्वी में। भारत का राज चिन्ह अशोक का सह स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ, वाराणसी, यूपी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। अजमेर में किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की। सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? भारतीय शास्त्रीय नृतक से।
अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला किसे कहते हैं? जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? महाकवि दंडी। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? सुरकोटता और लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है लोथल, जो भी गुजरात में स्थित है। पर ऑप्शन में क्या है? सुरकोटता, इसलिए इसका आंसर होगा सुरकोटता। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तृतीय बौद्ध संगीति किस राज्य के काल में हुई थी? अशोक के काल में। अशोक किस राजवंश के थे? मौर्य वंश के। कंडुका पहाड़ी पर स्थित मुर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। सिक्किम में मास्क मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? लामा डांस। कौन सा? लामा डांस। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहन। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पाल राजा धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी, जो कि उज्बेकिस्तान से महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? मिथिला में। मिथिला के क्षेत्र विहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? दार समुद्र। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। जल्लीकट्टू किस से संबंधित है? बैल को इंसान के साथ लड़ाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। करले बुद्धा गुफाएं कहाँ पर हैं? ये हैं महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पुरी, उड़ीसा में। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? अशोक ने। कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन अपने साथ ले गया? नादिर शाह, जो कि ईरान के शासक थे 1739 ईस्वी में। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? मोरक्को। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जाति द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं? भीमबेटका में। राजकुमार सिंह जीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं? मणिपुरी। किस शास्त्रीय नृत्य के हैं? मणिपुरी के। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? कलिबंगन, राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया है? चौथी संगीति में। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। जिस काल में मानव घटनाओं का लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं उस काल को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से कब तक माना जाता है? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार।
आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी की प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरंपकम। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि पुरापाषाण काल में लोगों की जीविका का आधार था शिकार, फिर नवपाषाण काल में उन्हें कृषि करना सीखा, फिर कृषि से प्राप्त अनाज से वो उनकी जीविका का आधार बना। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ की। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? पल्लावरम। पल्लावरम कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में, तमिलनाडु में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने हैं? स्फोटक पत्थर। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने। यह भारतीय पुरातत्व सोसाइटी ASI के महानिदेशक थे। यह खुदाई उन्होंने 1924 में करवाई थी। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? द्विंड एवं भूमध्य सागरीय। द्विंड एवं भूमध्य सागरीय के लोग सिंधु सभ्यता के मुख्यतः निवासी थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांदा, जो है जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दायमबद, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। सिंध सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? 6 नगरों को दी गई है। कौन कौन से हैं? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीर, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार की माप क्या थी? 11.8 मीटर लंबा तथा 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगन से। लोथल एवं कालीबंगन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के एक नगर हैं। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु का। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। मन के बनाने के कारखानों के शास्त्र कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चून्हागढ़ों से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? किस नगर के खुलते थे? लोथल नगर के। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल नगर से। कहाँ से? लोथल से। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले? सुरकोटता, कालीबंगन एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। किस अनुपात में थी? 16 के। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? वर्णिक वर्ग के। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरता की देवी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? किस खेल में? शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे?
तलवार। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? कालीबंगन। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चूंधड़ों। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? लोथल नगर से। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कश्मीर, नवपाषाणिक पुरास्थल, बुर्ज हून से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? नृजाति समूह को। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। वेदों का संकलन करता किसे माना जाता? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र, जादू। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनुस्मृति के निर्माता हैं। इन्होंने प्रथम नियम प्रतिपादित किया था। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। 805 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल युग क्या कहलाता है? ब्राह्मण युग। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है, प्रतिलोम विवाह। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी। कैकेयी कहाँ स्थित है? गंधार के पूर्व में। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 200। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? वेदक। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। यजुर्वेद का संबंध किससे है? स्त्रोत, कर्मकांड व बलिदान विधि से। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कड़ाद। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। मौर्य वंश में विष्णु पुराण की रचना की गई। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से।
अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? रामानुज ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? माधवाचार्य ने। द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निवाकाचार्य ने। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो कि ग्रातक कुल के शासक रहे। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, जिनका नाम था जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दधि वाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? आर्य सुधर्मा। जैन तीर्थकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा शस्तिपाल के राजप्रसाद में। स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रवाह के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर, नग्न रहने वाले। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? शाद्वाद और अनेकांतवाद। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश ने। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहां हुआ? 6ठी शताब्दी में बल्लभी, गुजरात में। जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था? सांड। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेत शिखर। किस पाल वंश के शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलवाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भगवत धर्म का। किस शातवाहन नरेश ने कथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? राजा हाल ने। का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागा अर्जुन। नागा अर्जुन ने एक प्रसिद्ध रचना माध्यमिक करिका की रचना की थी, जिसे सापेक्षवाद भी कहा गया है। बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि बिहार में स्थित है। बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार अत्यंत सम्मान पूर्वक किसने किया था? मल्लों ने।
बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या हैं? कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या हैं? स्तूप। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मोहम्मद तुगलक की फिजूल खर्ची के कारण 1344 ईस्वी में अकाल पड़ा था, इसलिए इसे बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कहा जाता था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तर पथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9। बौद्ध धर्म में भविष्य का बौद्धित्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। महाधार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? अनिश्वरवाद में। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? आत्मा की। सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों के लिए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं तथा सूरी शाह के बीच 1539 ईस्वी में हुआ। यह बिहार राज्य के बक्सर जिले के चौसा गांव में हुआ था, इसलिए इसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलपति को। बराह मेहर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? शुलिक जाति का। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। और अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का 7वां सुल्तान बना था। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक कौन थे? जयमल। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुखपता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला राजा कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम का असली नाम था राजेंद्र प्रथम। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्मृति में लिखे गए हैं? इंद्र की में, जो कि है 250 सूक्त। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषदों के लिए। 1769 तथा 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? सन 1623 ईस्वी में। शाहजहां को आमतौर पर ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी इमारतों का निर्माण करवाया है, जो कि है आगरा का किला, लाल किला तथा मोती मस्जिद। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? 8 स्तूपों का। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया है? बीबी का मकबरा। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? भगवान शिव के। दीवान ए ईशा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत काल का सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? किसका? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? चाणक्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ?
लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? प्रथम आक्रमण किया 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण किया 1027 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था क्योंकि यह मूर्तियां तोड़ता था। राष्ट्रकूट किस वंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह गुजरात के गिरनार में स्थित है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए करवाया था। प्रथम जैन सभा किस शासक के शासनकाल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? इनके जन्म के 7वें दिन। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति तथा एक शव एवं एक सन्यासी। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? शंकरषण तथा वासुदेव से। तथा हेलियोडोरस कौन थे? भागवत के दरबार में इंडो ग्रीक शासक के राजदूत थे। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा। ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? रुद्र नामक देवता का। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण से। तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लुक्लीस। पशुपात संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पंचार्थिक। श्रीकर पंडित कौन थे? विख्यात पशुपात आचार्य। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशियन द्वितीय से। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? किस युग की है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? हरिशेड़। हरिशेड़ कौन थे? और हरिशेड़ थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। अच्छा, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पश्चात इन्हें दंड स्वरूप रंगून भेज दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु हुई है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। फोर्ट विलियम एक किला है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार का क्या नाम था? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमैकेल किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? किस धर्म की करता है? बौद्ध धर्म की। किस स्त्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? दिव्य वदान से। चालीसा
40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलवन ने। बलवन कौन था? बलवन गुलाम वंश का शासक था। इसने 1265 से 1287 तक राज्य किया। इसकी मृत्यु 1287 में दिल्ली में हुई थी। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? अहमदनगर के सुल्तान के साथ। अहमदनगर के सुल्तान का नाम क्या था? अली आदिल शाह। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनके आखिरी तीर्थंकर महावीर थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़। याज्ञवल्क्य स्मृति किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनायों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 623 ईसा पूर्व। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच। और यह युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। धारा नगरी धार में स्थित थी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? जफरनामा क्या है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र था, जिसे जफरनामा के नाम से जाना जाता था। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्नि, वैश्वानर तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? किस देवता की में? इंद्र की स्तुति में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। अच्छा, और खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध हुआ है 1527 ईस्वी में। यह युद्ध बाबर तथा राणा सांगा के बीच हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा राज्य को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायनोसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शीद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य के लिए। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य अथवा ताम्र युग से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन एवं मेनांडर मिलिंद।
पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन। बलबन स्वयं को ईश्वर के समान मानता था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? सुक्ता गैंडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? यह कहाँ खोजा गया था? गुजरात। यह प्रश्न अपन पहले भी देख चुके हैं। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिअष्टनुमी नमीनाथ को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी से। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? क्या कारण था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर्क पूर्व की स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने मुगल साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांट दिया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 17 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? किसका होता था? कृषि विभाग का। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खां। खिज खां सैयद वंश के संस्थापक थे। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ, अहमदाबाद, अब्दाली और किन के बीच हुआ था? यह हुआ था मराठों के। कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? यह था दक्षिण में। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? जंगम। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया है? अल्लव प्रव तथा बाशव को। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किसकी स्थापना की थी? नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय हुआ? गोरखनाथ के समय। दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल वंश के शासकों के समय। नायनारों संतों की संख्या कितनी बताई गई है? नायनारों संतों की कुल संख्या है 63। कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? वृषभ कबीले से। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? भक्ति को। वैष्णव धर्म में भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया गया है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।